आज हम प्रयोजन मूलक हिंदी बीए द्वितीय वर्ष पेपर क्रमांक 8 चतुर्थ सत्र के लिए इस पर्चे के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राष्ट्रभाषा हिंदी विषयक विचार या उनके कार्य या योगदान पर चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे। प्रथमतः प्रस्तावना या भूमिका पर प्रकाश डालें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक गहन अध्ययनशील व्यक्ति थे और वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। उन भाषाई में कुछ पर तो उनका अपनी मातृभाषा के समान अधिकार था। W.N. कुबेर के अनुसार 7 भाषाओं के ज्ञाता थे। डॉक्टर राजेंद्र मोहन भटनागर के अनुसार वे 11 भाषाओं के ज्ञाताओं को ये भाषाएं हैं ज्ञाता थे। अंग्रेजी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत, फारसी, बंगाली, उर्दू, हिंदी, रूसी और गुजराती। भाषा नीति का समर्थन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो किया, उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुभाषी थे, फिर भी लोक कल्याण एवं लोक मंगल को आधार बनाकर ही उन्होंने भाषा नीति का समर्थन किया है। जन सामान्य प्रचलित भाषा के ही वे समर्थक रहे हैं। उनकी दृष्टि में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सारे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है। अतः हिंदी ही भारत की आम भाषा है। हिंदी ही देश के सबसे बड़े भूभाग में बोली जाने वाली भाषा है। भाव विनिमय तथा विचार विनिमय की सुविधा हेतु सभी भारतीयों को हिंदी सीखनी चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के भाषा एवं साहित्य के वे किस तरह से अध्येता थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भाषा एवं साहित्य के अध्येता थे। भारतीय भाषाओं के साहित्य में उनकी विशेष रुचि है। उनकी धारणा थी कि भारतीय भाषाएं और साहित्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध हुए हैं। भाषा और साहित्य सांस्कृतिक निधि है। भारतीय संस्कृति स्वरूप को जानने समझने के लिए उनके अध्ययन अध्यापन के वे हिमायती थे। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय प्राचीन भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत का और उनके साहित्य का अध्ययन किया है। परिणाम स्वरूप वे विविध युगों में लिखित ग्रंथों का जायजा ले सके हैं। उनकी धारणा थी कि एक मनुस्मृति ही क्या, शायद हिंदुओं का एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो किसी न किसी मात्रा में विषमता, निर्दयता तथा अन्याय का समर्थन न करता हो। अतः हिंदुओं के ग्रंथों में निहित प्रवृत्ति विशेष के निषेध हेतु प्रतीक स्वरूप महाड़ की परिषद में मनुस्मृति की होली जलाने का निश्चय किया गया और बाकायदा मनुस्मृति की होली जलाई गई। मानवतावादी चिंतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का रहा है। प्राचीन भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के कारण ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपने ग्रंथ लेखन में पर्याप्त सामग्री एवं सहायता मिली है। परिणाम स्वरूप ये शूद्रों की खोज, हु वेयर द शूद्रास, अछूत कौन और कैसे, द अनटचेबल, जातिभेद का उच्छेद, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, भारत में जातिवाद, कास्ट इन इंडिया तथा भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध एंड हिज धम्मा जैसे संशोधनात्मक ग्रंथों का लेखन करने में सफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिंदू नारी का उत्थान और पतन, बौद्ध धर्म का उदय, अस्त और पुनरोदय आदि भी छोटी छोटी पुस्तकें उन्होंने लिखी। इन सभी ग्रंथों का लेखन उन्होंने एक चिंतक के रूप में ही किया है। इनमें उनका चिंतन निहित है और वह मानवतावादी चिंतन है। मातृभाषा और साहित्य के प्रति लगाव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मातृभाषा मराठी रही है। मातृभाषा और उसके साहित्य के प्रति एक अस्वाभाविक लगाव भी था। सदाचारी प्रवृत्तियों और मानवीय संवेदनाओं को मुखरित करने वाले संतों के साहित्य, ज्ञानेश्वरी, एकनाथी, भागवत तथा तुकाराम की गाथा का उन्होंने अध्ययन किया था। विदेश में सामाजिक शास्त्रों के अध्ययन के कालखंड में अध्ययन अभिरुचि के परिवर्तन हेतु वे अपने सहयोगियों को पत्र लिखकर मराठी की रचनाएं भेजने का आग्रह करते थे। मराठी के नाटककारों में राम गणेश गडकरी के नाटकों का विशेष अभिरुचि से अध्ययन करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व, साथ ही अंग्रेजी भाषा पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रभुत्व था। उन दिनों भारतीयों में से विशुद्ध अंग्रेजी लिखने वाले और धारा प्रवाहित गति से शुद्ध अंग्रेजी बोलने वाले गिने चुने लोगों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक थे। वे अंग्रेजी को ज्ञान विज्ञान की शिक्षा का माध्यम स्वीकार करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने एक सहयोगी दादा साहब गायकवाड़ को विलायत से पत्र लिखकर अंग्रेजी भाषा के अध्ययन के लिए सचेत किया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदी भाषा के प्रति अनन्य अनुराग। हिंदी भाषा के प्रति डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर
का अनन्य अनुराग का प्रमाण मिलता है। स्वतंत्रोत्तर काल में विशेषतः जब संविधान बनाया जा रहा था, उन दिनों में राष्ट्रभाषा को लेकर कांग्रेस पक्ष में संतप्त और दीर्घ चर्चा होती रहती थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान प्रारूप समिति के सभापति के नाते संविधान निर्मात्री परिषद की हर बैठक में उपस्थित रहते थे। अतः राष्ट्रभाषा संबंधी प्रस्ताव पारित करने हेतु जब मतदान हुआ, तब कांग्रेस पक्षीय सदस्यों में से ही 78 विरुद्ध 78 ऐसा मतदान हुआ। परिणामतः ये प्रस्ताव अनिर्णित रहा। तदनंतर पुनः राष्ट्रभाषा संबंधी प्रस्ताव पर मतदान हुआ। उस समय 77 विरुद्ध 78 ऐसा मतदान रहा। अतः एक ही मत की बहुसंख्या से भारतीय संविधान अनुच्छेद 343(1) द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया, और वह भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के एक मत की बहुसंख्या से। अंततः भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी से संबंधित संविधान की धाराएं स्वीकार की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप को स्वीकार करते समय संविधान समिति के इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि प्रत्येक राज्य की किसी भी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। उनका कहना था कि प्रारंभ से ही इकाइयों पर हिंदुस्तानी को ग्रहण करने की वैधानिक अनिवार्यता बाध्यता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि संविधान में इस बात की व्यवस्था हो कि हिंदी भाषा के विकास के लिए राष्ट्रीय अकादमी की स्थापना की जाए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का मानना था कि एक राज्य एक भाषा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत की भाषाई समस्याओं तथा भाषा निहाय प्रांत रचनाओं, राज्य पुनर्रचना के बारे में एक राज्य एक भाषा सिद्धांत के हिमायती थे। परंतु एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत के साथ उन्होंने कुछ एक शर्तें भी लगाई थी। वह निम्नलिखित है: समग्र राष्ट्र की राज्य भाषा ऑफिशियली लैंग्वेज हिंदी भाषा ही होगी। राज्यों के आकार में विषमता नहीं होगी। एक भाषा अनेक राज्य। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को मानते हुए एक भाषा अनेक राज्य बनाए जाएंगे। एक ही भाषा बोलने वालों का छोटे छोटे राज्यों में विभाजन किया जाए। विभाजन करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे सामंजस्य, समन्वय तथा भ्रातृत्व भावना और राष्ट्रीय भावना को ठेस न पहुँचे। पहला, कार्यकुशल प्रशासन की आवश्यकताएं। दूसरा, विभिन्न क्षेत्रों की अनिवार्यताएं। तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों की भावनाएं। चौथा, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में अनुपात। पांचवा, भाषाई राज्य में अल्पसंख्यकों को संरक्षण। इस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राष्ट्रभाषा हिंदी संबंधी जो विचार हैं, हमने वो देखे हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर व्यापक दृष्टिकोणों से और मानवतावादी भूमिका के आधार पर राष्ट्रवादी विचार रखने वाले मानव थे। वे एक व्यक्ति, एक मूल्य, एक मत के पुरस्कर्ता थे। संक्षेप में और निर्णयता कहा जा सकता है कि उनके समग्र चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय आदि लोकतांत्रिक मूल्यों तथा प्रज्ञा, करुणाशीलता आदि सदाचारी प्रवृत्तियों को स्थापित करने की उत्कट इच्छा निहित है। आशा है छात्रों, आपको आज हमने जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के राष्ट्रभाषा संबंधी विषयक विचार समझे होंगे। धन्यवाद। हरियाणा